केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वे कर क्या रहे हैं। सीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी हुई है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री ने बजट को देश के विकास, रोजगार, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत रोड मैप बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत होगी। ग्रीन एनर्जी, दिव्यांग, कौशल विकास और सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया है। रेल नेटवर्क के विस्तार से मध्य प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही सीएम ने डीजल, पेट्रोल की वैट में कमी के संकेत देते हुए कहा कि 18 फरवरी को पेश होने वाले प्रदेश बजट में इस पर राहत दी जा सकती है। यही तो खास बात है। राहुल गांधी को समझ में नहीं आता वो क्या रहा है। उनकी कठिनाई ये है, जिस रक्षा बजट में 15% की वृद्धि हुई है, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। आप पूरा बजट उठा के देख लो। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को ये हमारी देश की सकारात्मकता, इतना बड़ा देश के सामने उनकी बात को लोग किस अर्थ में लेंगे, उनका खुद का भी वजन कम होगा। लेकिन पता नहीं उनको क्यों क्या हो जाता है, वो ऐसी बात क्यों कहते। बड़ी बात हुई है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊं आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी। ऐसे में रेल की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, ये हमारे लिए उतना ही आनंद देगी और उससे हमारे राज्य की गति में और तेजी होगी। जब ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है, जो मैंने इसमें बजट में पढ़ा है, ग्रीन ईवी को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार। और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही, उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सने सने हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। तो ये जो प्रगति हो रही है, धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए एजुकेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहे हैं, ये उसी का उत्तर मिलेगा।